मेरे ख्याल से तो एमक्यूएम इलेक्शन जीती है। एमक्यूएम को जिस तरीके से ये करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, इन तीनों में किसके पास कायदाना और लीडरशिप की सलाहियत ज्यादा है? इस वक्त एमक्यूएम में जो सबसे ज्यादा अनडिस्प्यूटेड फिगर है वो खालिद भाई। हैदर अब्बास रिजवी का लीडर कौन है? डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। पाकिस्तान में नए सूबे बनना कौमी जरूरत है। तो ये 2024 में एमक्यूएम इलेक्शन जीती थी या जितवाया गया था? मेरे ख्याल से तो एमक्यूएम इलेक्शन जीती है। आपके ख्याल से? यकीन नहीं है आपको? नहीं, यकीन भी है। एमक्यूएम जीती है? जी हाँ, जो रिजल्ट आया वो सही है? मेरे नजदीक तो ठीक है। जीतने वालों को भी इस बात का यकीन नहीं है। अब आपसे किसी ने कह दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। आपको लगता है कि रियासत एमक्यूएम को दोबारा सियासत करने की इजाजत देगी? ममानियत भी कोई नहीं है, मगर जो एक बयानिया एमक्यूएम को जिस तरीके से अपना लेकर चलना चाहिए, शायद उसमें कहीं कजी है। ठीक है ना? तो ये वजह इसकी, इस सवाल को यूं कर लेते हैं कि इस वक्त कराची ना एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इस शहर में अब कोई आवाज़ नहीं है जो आवाज़ होनी चाहिए थी, जो इस शहर के लिए आवाज़ बनती, इसके मसाइल पे बनती। मिसाल के तौर पर कल एक गुलशन इकबाल का एक वाक़या आपके इल्म में आया होगा। अब तो ये सूरत हाल हो गई कि लोगों के बने हुए घरों के जो है ना, पहले ज़मीनों पे कब्जे हो रहे थे, अब जिन मकानात में लोग 40-40 साल से रह रहे हैं उसके जाली कागजात बना के जो है अब उस पर कब्जे शुरू हो गए। एक नया ट्रेंड कल ये सब कुछ अकाउंट फॉर होता रहता है फैसल। और नहीं, आवाज़ अगर हम नहीं रिएक्ट कर पा रहे तो शायद हमारे साथ या हमारे बाद कोई कर जाएगा। अच्छा, ये तो प्लेटफार्म तो एमक्यूएम, मैं यही अर्ज कर रहा हूं आपसे कि नहीं तो आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि एमक्यूएम नहीं रिएक्ट कर पा रही? एमक्यूएम को जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। ठीक है ना? जो वही मैं आपसे कह रहा हूं ना, नॉस्टैल्जिया। इंसान नॉस्टैल्जिक होता है, और अगर उसकी मिसालें मैं आपको देना चाहूं तो मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। आप दंदनाते हुए सड़क पे से आप मोटरसाइकिल पे गुजरते थे और किसी के रोके से रुकते भी नहीं थे। एक वक्त था जब आज कोई रोक लेता है तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। वो दौर होता तो नहीं रोकते। सादी सी बात, कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, आप क्या समझते हैं कि इन तीनों में किसके पास कायदाना और लीडरशिप की सलाहियत ज़्यादा है और इनके पीछे कौम उसी तरह चल सकती है इस तरह अल्ताफ हुसैन के पीछे? मेरे ख्याल से खालिद भाई अनडिस्प्यूटेड, खालिद भाई जो इस वक्त एमक्यूएम में जो सबसे ज्यादा अनडिस्प्यूटेड फिगर है वो खालिद भाई। और ये बाकी डिस्प्यूटेड है उनमें क्या क्या हुआ है, उसकी वजह क्या है? हो सकता है मुझे आपकी शक्ल ही पसंद ना हो, मिसाल दे रहा हूँ। हो सकता है मेरा आपके साथ माजी में कोई तजर्बा अच्छा ना रहा हो, क्योंकि हैं तो ये सब 35-35, 30-30, 40-40 साल से एक दूसरे के साथ। तो इंसानी फितरत है कि मुझे उस वक्त मौका नहीं मिला, आप बड़े जिम्मेदार थे, मगर मुझे आपकी कोई बात ना पसंद थी, या शायद आपके हाथों मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ हो कि जिसको मैं ये समझता हूं कि गलत हो गया। तो ये इंसानी फितरत है। तो आप भी समझते हैं कि एमक्यूएम का चेयरमैन तब्दील नहीं हुआ, खालिद मकबूल सिद्दीकी रहेंगे? मैंने कब कहा ऐसी बात? नहीं, पूछ रहा हूँ, आप समझते हैं? मैंने तो यहाँ ये कहकर गुजरा हूँ, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा। अच्छा, ये शायद नहीं सुना आपने। अगर अल्ताफ हुसैन को सियासत की इजाजत मिलती है तो आप उस सियासत का हिस्सा बनेंगे? देखिए, सियासत और रियासत के बीच की ये गुफ्तगू है, और मैं कोशिश करता हूं कि क़राइन पे बात करूं। बिल्कुल सही है। मफरूज़ों पे बात करना या क़ब्ल अज़ वक्त कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से सियासी तदब्बुर अगर किसी में है थोड़ा बहुत तो वो इज्तनाब करता है। मैं तो फिर भी कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ठीक है। बाद लोगों का ख्याल है कि बानी एमक्यूएम की बड़ी गलतियों में गलती ये थी वो आमिर खान को वापस लेकर आए। देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात होती है। काश हमारे सफर की समत का तयन होता।
तो आप लोगों ने ही करना था ना। आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आपसे मतलब लीडरशिप नहीं करना था ना कि आप, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। जहाँ एमक्यूएम के सवाल की मेरे बात कम कहे को कोशिश किया कीजिए कि ज्यादा समझे। अच्छा, एमक्यूएम के कमजोर होने से कराची को नुकसान पहुंचा? यकीनन। क्या नुकसान? इसकी ये मैंने तो तो बता आपसे अर्ज किया ना कि ढाल शिकस्ता हो तब भी ढाल ही होती है, हर बार नहीं, कुछ बार तो रोक लेती है। तो एक बहुत अहम सवाल है, कराची ऑपरेशन, क्या ये प्रोजेक्ट इमरान खान था? मैं समझा नहीं आपका सवाल। उस वक्त एमक्यूएम, जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, एमक्यूएम एक ताकतवर जमात थी। सियासी मफरूज, मैं समझ गया आपकी बात। उसके बाद इमरान खान बहुत सारे सियासी मफरूजे हैं इसके पीछे। और अगर उन तमाम मफरूज़ों पर बात की जाए तो फिर एक लंबा वक्त दरकार है। मैं इस सिलसिले में यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई हैव नो आइडिया। नहीं, वो 2018 में इमरान खान को आगे लाने के लिए एमक्यूएम को ख़त्म करना ज़रूरी था, वरना इमरान खान को कराची से सीटें नहीं दिलाई जा सकती, इसलिए कराची ऑपरेशन कराची की जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो 21 है। 342 के ऐवान में 21 सीटें जो हैं, जाहिर है कि अगर सोचा भी जाए तो ये भी हो सकता है कि 10-12 सीटें दी जा सकती हैं और बाकी तकसीम कर दी जाएं। वो नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं बनता। मगर और फिर उसके बाद पोस्ट इलेक्शन, पोस्ट 2018 देखें तो जो कुछ पीटीआई या खान साहब की तवज्जो कराची पर रही, वो तो ज़र मिन शम्स है कि जो रवैया रहा कराची के साथ। इसका मतलब है कि वो भी संजीदा नहीं थे कभी कराची के लिए। उस इमरान खान पे भी इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, रियासत पे हमला किया। ये इल्ज़ाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन पे भी लगता है। आपकी क्या राय है कि अल्ताफ़ हुसैन का जुर्म बड़ा था या इमरान खान का जुर्म बड़ा है? और जब रियासत, ये बात की जाती है कि इमरान खान से बात करे तो रियासत को अल्ताफ़ हुसैन से ही बात करनी चाहिए। देखिए, अब ये जो रियासत और सियासत के बीच के मामलात हैं ना, ये मैं वहीं तक रखूँगा। नहीं, जुर्म वगैरह बता दें कि जुर्म किसका बड़ा था। देखिए, मैंने आपसे वो अर्ज़ किया ना कि जो 22 अगस्त वाला एक एपिसोड है, आप प्राइमा फेसाई सिर्फ उसको देखते हैं ना, उसके पीछे भी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सयाक़ व सबाक़। तो जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जो मेरे ख्याल से अगर हम किसी और वक्त पे गुफ्तगू कर लें। बिल्कुल सही। हैदर भाई, आपके ख्याल में कराची सूबा बनेगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नए सूबे बनना कौमी ज़रूरत है। ठीक है। और जब सारे पाकिस्तान में बनेंगे तो कहीं भी बनेंगे। बनना चाहिए कराची को। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि सिर्फ कराची सूबा होना कौमी ज़रूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स इस वक्त कौमी ज़रूरत हैं। एमक्यूएम का मुतालबा है, इसमें भी रज़ा हारून की बात आ जाती है। रज़ा हारून ने कहा एमक्यूएम ने ज़िंदगी में कभी सूबे का मुतालबा ही नहीं किया। ये भी रज़ा हारून, उन्होंने किसी टीवी हमारी मैंने जवाब भी दिया था उसका। हमारी पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला आज तक किया ही नहीं। मैंने जवाब भी दिया था उसका। करें गूगल, अभी आपके सामने है फोन। हैदर भाई, आखिरी सवाल, हैदर अब्बास रिजवी का लीडर कौन है? डॉक्टर खालिद महफूज सिद्दीक। उनमें तब्दीली नहीं हो सकती। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना हुजूर, जब अहमद मुरसल ना रहे कौन रहेगा? मैं क्या और मेरी औकात क्या और मेरी बिसात क्या?